नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। आज की वीडियो में हम श्री अरविंद आश्रम पौंडीचेरी में माताजी जो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, उनका जो हिंदी अनुवाद सुंदर कहानियां के रूप में पब्लिश है, उसी में से चुनी हुई एक कहानी आत्मसंयम सुनते हैं। अब आत्मसंयम से क्या तात्पर्य है? आत्मसंयम का मतलब है कि अपने आप पर हमें शासन करना आना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें अपने स्वभाव पर या अपने ऊपर कोई कठोर लगाम ही क्यों ना लगानी पड़े। अब हम इसे इस रूप में समझ लेते हैं कि एक जो है जंगली घोड़े को वश में किया जा सकता है, परंतु क्या एक बाघ को वश में किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाघ में कुछ ऐसी बुरी क्रूर प्रवृत्तियां होती हैं जिन्हें कि सुधारा नहीं जा सकता, और हमें उसको मारने के लिए विवश ही होना पड़ता है, क्योंकि उससे जो है एक अच्छे व्यवहार की भी आशा नहीं की जा सकती। तो हमें उसे मारना ही पड़ता है, जिससे कि वो हमें नुकसान न पहुंचा पाए। इसके विपरीत जो एक जंगली घोड़ा कितना ही अड़ियल, कितना ही भड़केल क्यों न हो, परंतु थोड़े से धैर्य और प्रयत्न से उसे वश में किया जा सकता है, तथा कुछ दिनों बाद तो वह हमारी आज्ञा का पालन भी करने लग जाता है, और अंत में तो वह लगाम को चढ़वाने के लिए अपने मुंह को स्वयं ही आगे कर देता है। इसी तरह मनुष्य में भी कुछ ऐसी विद्रोही, उद्दंड प्रवृत्तियां और इच्छाएं होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि वे बाघ की तरह सुधारी नहीं जा सकती। अधिकांश में तो वे जंगली घोड़े के समान ही होते हैं, जिन्हें सुधार की आवश्यकता होती है, एक लगाम की। और वह बढ़िया लगाम जो है मनुष्य स्वयं ही अपनी प्रवृत्तियों पे लगा सकता है, और यही आत्मसंयम है। अब इसे एक छोटी सी कहानी के द्वारा और अधिक समझ लेते हैं। एक हुसैन मोहम्मद पैगंबर थे, जिनका कि बहुत आलीशान मकान था और उनकी थैलियां अशरफियों से भरी थी। कहने का तात्पर्य है कि वे बहुत धनवान थे, उनके पास बहुत पैसा था। और धनवान लोग कई बार बहुत छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं और उनका गुस्सा बहुत ही भयंकर होता है। अब एक बार हुसैन साहब अपने नाती के साथ भोजन कर रहे थे, तभी एक गुलाम जो है खोलता हुआ, उबलता हुआ पानी लेकर उनके पास से गुजरा। अब पानी की कुछ बूंदें जो है उनके नाती के ऊपर गिर गईं। अब हुसैन तो एकदम गुस्सा होकर चिल्लाने लगे, ये क्या किया? अब गुलाम जो है डर गया और घुटने के बल बैठ गया। तभी उसे कुरान में पढ़ी हुई कुछ बात याद आई और वह बोला कि स्वर्ग उन लोगों के लिए है जो अपने क्रोध को वश में रखते हैं। अब हुसैन साहब बीच में ही बोले, मैं क्रोधित नहीं हूं। तब गुलाम आगे बोलता गया, तथा उन लोगों के लिए है जो मनुष्यों को क्षमा करते हैं।
मैंने तुम्हें क्षमा किया। आगे अंत में गुलाम ने कहा कि भगवान दयालु उदार लोगों को क्षमा करते हैं। अब इस बातचीत के समाप्त होते न होते हुसैन साहब का गुस्सा जो है एकदम शांत हो गया, उनका हृदय कोमल हो गया और उन्होंने गुलाम को उठाते हुए उसे 400 दहरिम देकर कहा कि आज से तुम स्वतंत्र हो। इस तरह हुसैन ने अपने उतावले मन पर, जो कि उतना ही उदार था, लगाम लगानी सीखी या उसे वश में करना सीखा। अब उनका स्वभाव ना तो बुरा ही था, ना ही उतना कठोर था, बस इस योग्य था कि उसे वश में किया जा सके, जो उन्होंने किया। इसी तरह यदि हमें कोई अपने स्वभाव को वश में करने के लिए कहता है तो वह इसलिए नहीं कि हमारे कुछ छोटे बड़े दोषों को सुधारा नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए कि हमारे उत्साही मन या हमारा उत्साही मन जो है उस जाति के बछड़े के समान है जिसे लगाम की जरूरत है। हाँ, तो दोस्तों, हमें अपने आप पर शासन करना सीखना चाहिए, चाहे इसके लिए कठोर लगाम ही क्यों ना लगानी पड़े, उससे शिकायत नहीं होनी चाहिए। यही आत्मसंयम है। तो ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी आत्मसंयम। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलूंगी अगले वीडियो में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।